उत्तर प्रदेश में आज जारी होगी एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। आपको बता दें, एसआईआर प्रक्रिया में लिस्ट से हटाए गए हैं 2,89,00,000 नाम। तो उत्तर प्रदेश में 12,55,00,000 वोटर की लिस्ट आएगी। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए गए हैं निर्देश। उत्तर प्रदेश में 6 मार्च को फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। उससे पहले आपको बता दें कि 1 महीने तक चलेगा दावे और आपत्तियों का दौर। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग आज जारी करेगा ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आज जारी हो रही है। पहले एक जो ये लिस्ट है 1 जनवरी को जारी होने वाली थी, लेकिन बाद में राज्य चुनाव आयोग ने इसे 6 जनवरी यानी कि आज के दिन जारी करने की बात कही। तो ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद मतदाता अपने नाम, पते और अन्य विवरणों की जांच कर सकेंगे। इस दौरान 6 फरवरी तक संशोधित कार्यक्रम के तहत दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जाएंगी। तो देखिए, योग्य नागरिक जिनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है वो नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो वहीं गलत प्रविष्टियों, मृत मतदाताओं के नाम या फिर दोहरे पंजीकरण को लेकर भी आपत्तियां दर्ज कराई जाएंगी। इस दौरान नोटिस जारी किए जाएंगे। बूथ लेवल अधिकारी और निर्वाचन अधिकारी इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। तो सभी दावे और आपत्तियों के निस्तारण के बाद उत्तर प्रदेश की अंतिम मतदाता सूची 6 मार्च 2026 को प्रकाशित की जाएगी और यही सूची आगामी चुनावों में मतदान के लिए मान्य होगी। तो देखिए, आज ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। उत्तर प्रदेश में अब एसआईआर में अब क्या क्या हुआ ये भी जरा आप टीवी स्क्रीन पर देख लीजिए। 27 मार्च एसआईआर कराने का ऐलान किया गया। 4 नवंबर वोटर लिस्ट की जांच शुरू हुई और 3 बार बदली गई गणना फॉर्म भरने की तारीख। तो पहले 4 दिसंबर, फिर 12 दिसंबर हुई फॉर्म भरने की तारीख। उसके बाद 26 दिसंबर 2025 तक बढ़ी थी तारीख। तो 2 बार बदली ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी करने की तारीख। पहले 1 जनवरी को जारी होना था मतदाता सूची का ड्राफ्ट और उसके बाद अब आज मतदाता सूची का अंतिम ड्राफ्ट आएगा। तो उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर कब कब क्या क्या हुआ ये अहम जानकारियां भी लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आज ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी और उसके बाद दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए मतदाताओं के पास 1 महीने का वक्त है। इसको लेकर आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। तो 6 फरवरी तक जमा कर सकेंगे दावे और आपत्तियां। तो 27 फरवरी तक सभी दावों का निपटारा होगा। 6 मार्च को जारी होगी फाइनल वोटर लिस्ट। तो बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। नाम का मिलान ना होने वाले लोगों को आज से नोटिस भी जारी किया जाएगा। तो देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया देखिए, 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की यह प्रक्रिया, इससे पहले हमने देखा बिहार में किस तरह से व्यापक स्तर पर एसआईआर की प्रक्रिया संपन्न कराई गई। ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को जोड़ने की ये प्रक्रिया थी। और देखिए, उत्तर प्रदेश में कई बार तारीख भी चुनाव आयोग की तरफ से आगे बढ़ाई गई ताकि ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को वोटर लिस्ट से जोड़ा जा सके। विस्तार से जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, क्या कुछ जानकारियां आ रही है? ड्राफ्ट वोटर लिस्ट कितने बजे जारी की जाएगी? इसके साथ ही कौन कौन से ऐसे आधिकारिक पोर्टल है जिसके जरिए जो मतदाता है अपने नाम से संबंधित जानकारियां हासिल कर सकेंगे? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो करीब 2.89 करोड़ मतदाता ऐसे हैं जिनका नाम है वो इस सूची से हटाया गया है, जिसमें से तमाम सारे ऐसे वो लोग हैं जो 2 जगह जिनका नाम था, या ऐसे वो लोग हैं जो मृत हो चुके हैं या उसके अलावा अनुपस्थित रहे हैं, यानी कि वो किसी और जगह पे अपना निवास कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हटाया गया है। उसके अलावा अभी जो पूरी एसआईआर की प्रक्रिया में जो करीब अभी तक जो नाम दर्ज हुए हैं वो करीब 12.55 करोड़ के करीब ये मतदाता है। करीब 3 बजे की करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इसको लेकर विस्तृत जानकारी है वो जारी की जा सकती है। तो निश्चित तौर पर एसआईआर को लेकर जो लगातार प्रक्रिया की गई है उसकी कह सकते हैं कच्ची लिस्ट है। उसके जरिए जो जानकारी मिली, 12.55 करोड़ मतदाता है वो अभी इस लिस्ट में आए हैं, शामिल हुए हैं। उसके अलावा जिनके नाम काटे गए हैं, जिनकी जानकारी मिल रही है, वो करीब 2.89 करोड़ के करीब हैं, जिनको लेकर ये प्रक्रिया है वो पूरी की गई है। तो निश्चित तौर पर एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर जो तमाम जो कार्रवाई है वो इसको लेकर जरूर की गई है। जी रवि, हम ये भी जानने की आपसे कोशिश करेंगे क्योंकि कुछ ये आधिकारिक पोर्टल्स भी हैं जिसके जरिए मतदाता अपने तमाम जानकारियां हासिल कर सकेंगे अपने नाम से संबंधित, और उनका नाम इस लिस्ट में शामिल है या नहीं इससे संबंधित। ये आधिकारिक पोर्टल कौन कौन से हैं?
जी बिल्कुल, इसको लेकर तमाम सारी जानकारियां हैं वो जारी की गई थी आयोग की तरफ से, और इसको लेकर बाकायदा लोगों से, और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे BLO ने जिस तरीके से लगातार काम किया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इसको लेकर पूरी तौर पर मददगार के तौर पर सामने आए, ताकि उन्होंने कोशिश की जितने भी मतदाता हैं उनको लेकर, चाहे जनप्रतिनिधि हैं चाहे पार्टी कार्यकर्ता हैं, वो सभी लोगों के बीच है। इसके साथ ही विपक्ष के लोगों ने भी इसके लिए बाकायदा मदद की है, और जो लोगों का नाम लिस्ट में नहीं थे उनको किस तरीके से नाम उन पे दर्ज किया जाए, पोर्टल के जरिए क्या कुछ मदद की जाती है, उसको भी लेकर तमाम सारी जानकारियां साझा की गई। और शायद यही वजह है कि बड़ी संख्या में जो मतदाता जिनके नाम नहीं थे वो उसमें दर्ज हो पाए, और तमाम वो लोग जो उस लिस्ट से उनको बाहर होना था, यानी कि वो लोग जो मृत हो चुके थे कि उसके बावजूद भी उनका नाम दर्ज था, उसको हटाने का काम किया गया है। तमाम ऐसे वो लोग जो वहाँ के स्थायी निवासी नहीं है, वो दूसरी जगहों पर रह रहे हैं या रोजगार के लिए कहीं और गए हुए हैं, तो उनका नाम वहां से हटा के जहां पे वो वर्तमान में रह रहे हैं वहां से उनका नाम दर्ज किया गया है। तो कुल मिला के तमाम ऐसे लोग जो मृत हो चुके थे, तो ये पूरी प्रक्रिया की गई है। इसको लेकर सोशल मीडिया पे प्रचार प्रसार पूरी तौर पे किया गया है, और जिसको लेकर जहां जनप्रतिनिधियों को सहयोग लिया गया है, वहीं इसको लेकर पूरा आयोग ने जिस तरीके से काम किया है, BLO को सपोर्ट किया गया है, और पूरी तौर पर सरकार खुद इसके लिए मददगार साबित हुई है। उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बाकायदा सख्त तेवर में बिल्कुल, नजर आए। दर्शकों को ये भी जानकारी दे दें कि CEO और संबंधित DEO की आधिकारिक वेबसाइट पर भी इसे अपलोड किया जाएगा, उससे भी आप जानकारियां हासिल कर सकते हैं। रवि, ये भी जानने की कोशिश करेंगे, और अगला जो चरण है वो दावे और आपत्तियों का होने वाला है, उससे संबंधित क्या कुछ जानकारी आ रही है? किस तरह से लोग, अगर कोई डिटेल में गड़बड़ी है उनकी, तो कैसे दावे और आपत्तियां कर सकते हैं? इसको लेकर क्या जानकारियां चुनाव आयोग की तरफ से साझा की गई है? जी बिल्कुल, जो जानकारी मिल रही है वो आपको बता दें कि मतदाता सूची जारी करने के लिए सभी जो जरूरी कदम है वो उठाए गए हैं, यानी शुद्ध तौर पे जो पूरी मतदाता सूची है वो जारी हो। इसको लेकर जानकारी मिली है कि मंगलवार से 6 फरवरी तक मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां हैं वो ली जाएंगी, और वहीं 27 फरवरी तक इन दावों और आपत्तियों का निस्तारण है वो किया जाएगा। तो यानी कि 27 फरवरी तक का ये पूरा वक्त रहेगा, जिसको लेकर जो भी दावे हैं या आपत्तियां हैं उन पर उनका जो निस्तारण है वो किया जाएगा। यानी कि पूरी तौर पर किसी प्रकार की किसी को भी कोई शिकायत है तो उसको उसके निवारण के लिए 27 फरवरी तक का समय है वो रखा गया है। जी रवि, एक बार फिर से जानकारी दें कि लगभग कितने मतदाताओं का नाम अभी कटता हुआ नजर आ रहा है इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को लेकर? क्या कुछ अहम जानकारियां, जैसा कि आप पहले भी आंकड़े बता रहे थे, हमने भी दर्शकों को बताया, और वो लोग जिनका नाम कटा है किसी कारणवश, वो अगर नाम नहीं जुड़ा पाए हैं 26 दिसंबर तक की जो तारीख दी गई थी तब तक, अब वो आगे क्या कर सकते हैं? उनकी तरफ से क्या कदम हो सकता है? देखिए, अभी जो कच्ची सूची की अगर बात करें, 12.55 करोड़ के करीब ऐसे मतदाता हैं जो इस पूरी SIR प्रक्रिया में जिनका नाम दर्ज हुआ है, और करीब 2.89 करोड़ ऐसे मतदाता हैं जिनका नाम सूची से काटा गया है। हालांकि उसको लेकर एक वक्त, यानी दावे और आपत्तियों को लेकर भी वक्त दिया गया है। हालांकि अभी भी जो कच्ची सूची है वो जारी हो रही है। हालांकि इस बीच जो आयोग की तरफ से भी कुछ जरूरी निर्देश है वो दिए जा सकते हैं, लेकिन जो वक्त मिला है यानी कि दावे आपत्तियों को लेकर, उसके तौर पे अगर हम बात करें तो अगर किसी को किसी प्रकार का दावा या आपत्ति करनी है तो उसको लेकर संपर्क किया जा सकता है, वेबसाइट से संपर्क किया जा सकता है, या उसके अलावा आयोग से संपर्क किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर पूरी तौर पर पारदर्शी प्रक्रिया ये पूरी SIR की हो, इसको लेकर लगातार काम किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है जो वक्त बढ़ाया गया है उसके जरिए में प्रयास यही था कि अगर कहीं कोई कमी रह गई या वो लोग जो उस सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं वो पूरी तौर पे इसका समय का इस्तेमाल करें, और समय रहते उनका नाम है वो इस लिस्ट में दर्ज हो सके। जी बहुत शुक्रिया रवि, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, लगभग दोपहर के वक्त चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और तमाम जानकारियां साझा की जाएगी। इसके साथ ही जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर मतदाता अपने नाम से संबंधित, डिटेल से संबंधित तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया रवि।